हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल जे। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पहले वीडियो देखिए, बाद में बात करते हैं। पहले वीडियो बाद में बात करने। आज मैं राजा भाई की वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ। अब अमेरिका और बरतानिया बुरी तरह से फंस सकते हैं मेरे दोस्तों, बुरी तरह से। कैसे? क्योंकि सिर्फ साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर केस किया तो इजराइल पर जो दबाव बना और जो मेंटली डिस्टर्ब हुआ इजराइल, वो दुनिया को नजर आया। अब साउथ अफ्रीका ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम ब्रिटेन और अमेरिका को भी घसीटेंगे, क्योंकि दोनों ने इजराइल को जेनोसाइड करने में मदद की है। मेरे दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वो महिला आई थी सुबह एंकर, उसको आप क्यों नहीं लेके आए। मैंने आपसे कहा था कमेंट कीजिएगा आप उस वीडियो में, अगर आपको थोड़ा बहुत उनका समझ में आ रहा है। देखिए, सीखने से आता है। तो मैं अगर किसी एंकर को रख रहा हूं तो वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है, आपकी खबर के लिए है कि आप तक खबर पहुंचे। और थोड़ा सा अपने इस भाई को सुकून के लिए कि हाँ, अगर मैं बीमार हूँ, अगर मैं खड़ा होने लायक नहीं हूँ, तो उसके बावजूद मैं खड़ा होकर खबर पढ़ रहा हूँ, तो ना दवा काम करती है ना डॉक्टर काम करता है। डॉक्टर कहता है भाई रेस्ट करो। तो उम्मीद है कि मैं अगर थोड़ा बहुत ट्रेन कर दूंगा तो एमरजेंसी में अगर मुझे आराम की ज़रूरत हो तो यहाँ कम से कम दूसरा इंसान आपको खबर तो दे। ऐसा ना हो कि खबर ही एक दिन गोली हो जाए। तो बस आप कमेंट कीजिएगा कि आपको दूसरा एंकर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके ऊपर है। वहीं मेरे दोस्तों, अगली खबर यह है कि जर्मनी ने लाल सागर में अपना एक खतरनाक युद्धपोत, बड़ा युद्धपोत भेजा है, जिसमें कई सारे डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं और काफ़ी एडवांस डिफेंस सिस्टम है। कहा जा रहा है कि हुतीज के खिलाफ है, लेकिन हुतीज अभी भी हमले करने से पीछे नहीं है। अगली खबर में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं आपको आसान कर देता हूं। देखिए, ये ग्राफ देखिए, इसमें जो ऊपर वाली लाल लाइन दिख रही है, पहले ये सितंबर 15 से 31 अक्टूबर तक इस लाल लाइन यानी लाल सागर से ये ज़्यादातर जहाज़ आवाजाही करते थे। लेकिन 15 दिसंबर से अब तक, अब आप देख सकते हैं लाल लाइन कम हो गई है, नीली लाइन जो नीचे आपको नज़र आ रही है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर जहाज़ों ने अपने रास्तों को बदल दिया है लाल सागर में, अब वो नहीं जा रहे हैं। उधर ट्यूनीशिया की फिल्म डायरेक्टर ने अवार्ड सेरेमनी में दुनिया के सामने सीज फायर की मांग कर दी है। Le cinéma, le genre documentaire, c'est un véhicule incroyable d'empathie. Et en ces temps troublés où les sonorités de la haine montent de plus en plus, j'ai envie de dire que mes prochains films vont donner une voix à ceux qui n'en ont pas. ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट में जो मौजूदगी है, यही वजह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस है और इसकी कोई जस्टिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन नहीं है। उधर मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से साफ तौर से महमूद अब्बास, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, ने कह दिया है कि फिलिस्तीन को जल्द से जल्द मान्यता दी जाए। वहीं इजराइल ने मोरक्को के लिए सारी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है, ये कहते हुए कि कोई भी यहूदी, कोई भी इजरायली मोरक्को नहीं जा रहा है। अब अंदर की बात क्या है वो हमें नहीं मालूम। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम ने साफ कह दिया है कि हाँ, हमास को इजराइल ने नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन इतना नहीं कि यह कह दिया जाए कि हमास एलिमिनेट हो गया है या हार गया है। अभी भी हमास डटा हुआ है। फिलिस्तीन अथॉरिटी का जो यानी फिलिस्तीन की जो सरकार है, फतह ग्रुप, उसने ऐलान किया है कि वो हमास के साथ मिलकर गाजा में सरकार बनाने को तैयार है। इजराइल के खतरनाक हमलों में अब तक 340 फिलिस्तीनी जो एम्बुलेंस वर्कर थे, मेडिकल स्टाफ के लोग थे, मारे गए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 340। उधर गाजा की अथॉरिटी ने कहा कि गाजा के अंदर 84 से 85% मेडिकल फैसिलिटीज़ को इजराइल ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। एक बार आपके सामने बड़ी सी जानकारी, अच्छा खासा अमाउंट, अराउंड 5 लाख
हमारे ह्यूमन एड फाउंडेशन में आ चुका है। फिर से दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए। ह्यूमन एड फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो इस वक्त फ़िलिस्तीन के लिए मदद डायरेक्ट भेज रही है, और क्योंकि अच्छा खासा आप यकीन कर रहे हैं और चंदा हाई लेवल पर आ रहा है, तो ये टीम जो नज़र आ रही है इंशाअल्लाह चंद रोज़ बाद आपको रज़ाग्राफ़ी दिल्ली पहुँच कर दिखाएगा। दिल्ली में फ़िलिस्तीन की अम्बेसी पहुँचेगा और इसी संस्था के साथ मिलकर आपने अब तक जो रकम दी है ह्यूमन एड फाउंडेशन के ज़रिए फ़िलिस्तीनी अम्बेसडर को रज़ाग्राफ़ी ख़ुद हाथ में देकर वो मदद आएगा। क्योंकि आपका 1 रुपया भी अगर फ़िलिस्तीन तक पहुंचाने की तमन्ना आपके दिल में है, तो ये रज़ाग्राफ़ी का आपसे 1 महीने पहले वादा था कि जो भी मैं आपको सोर्स दूंगा वो वैलिड होगा, भरोसेमंद होगा। आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों ये है बारकोड, और बराबर में आपको NEFT की डिटेल है, बैंकिंग डिटेल है। आप सीधा फंड बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्कैन करके UPI से भी पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 रुपये दें या 10 लाख दें। ज़रूरी यह है कि आपके सीने में फ़िलिस्तीन के लिए दर्द है, गाज़ा के लिए दर्द है। तो आप अगर 5,000 रुपये भी कमाते हैं तो आपका 1 रुपया जन्नत के कितने दरवाजे खोलेगा ये अल्लाह जानता है और आपका ईमान जानता है। तो आगे बढ़िए। फ़िलिस्तीन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मदद भेज सकते हैं, और आपका 1-1 रुपया मेरा वादा है रज़ाग्राफ़ी का कि वहीं पहुंचेगा जहां आप भेजना चाह रहे हैं। गाज़ा के डॉक्टर तक इजराइल के निशाने पर हैं, लेकिन हिम्मत है गाज़ा के डॉक्टरों की। एक गाज़ा के डॉक्टर के पैरों में, टांगों में चोट आई है इजराइल के हमलों के बाद। व्हील चेयर पर गाज़ा का वो डॉक्टर बैठकर भी लोगों का इलाज कर रहा है। هنا الدكتور هيثم الملاحي يعالج المرضى وهو على كرسي الإصابة كما تشاهدون. لم تسميه الإصابة من مواصلة عمله الإنساني. هنا الدكتور هيثم الملاحي لا زال يباشر عمله ويطبق جراح المصابين في مجمع الشفاء الطبي. उधर गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है 11,000 गाजा में ऐसे सेंसिटिव लोग हैं जिनको अगर जिंदा रहना है और जिंदा रखना है तो तुरंत 11,000 उन मरीजों को दूसरे देश इलाज के लिए भेजना बेहद जरूरी है। गजा के लोगों का दर्द हम नहीं समझ सकते हैं। मैं आपको ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा कि अगर आप समझेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। प्यास से हलक सूख रहा है, बच्चे तड़प रहे हैं। इस इलाके में थोड़ा सा पानी है और गली के उस तरफ थोड़ा भी पानी नहीं है। अब इधर के लोग इधर नहीं आ सकते क्योंकि सामने से स्नाइपर निशाना ताने हुए और किसी को भी देख के गोली मार रहे हैं। ऐसे में रस्सी के जरिए जुगाड़ लगाकर इधर से इधर पानी घसीटा जा रहा है। मेरे दोस्त, अब इससे ज़्यादा, इससे खुलकर क्या बताऊं और क्या दिखाऊं। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे। दुआओं में मुझे नहीं तो कम से कम फ़िलिस्तीन को याद रखेंगे। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरे लिए दुआ करनी है तो ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल लाइफ में उथल पुथल है, ज़िंदगी में बड़ी उथल पुथल है, दिमाग में टेंशन है, दिल में घबराहट है और हाथ इस वक्त फूले हुए हैं। कब कौन सी बड़ी मुसीबत रज़ा भाई को आपके दबा दे मुझे नहीं पता। चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हूँ, ना घर के अंदर सुकून, ना घर के बाहर सुकून, ना दफ्तर में सुकून है। एक टेंशन, लेकिन चीज़ मैं आपके सामने रख नहीं सकता। तो बस इसीलिए हमेशा आपसे कहता हूँ दुआ कीजिए, दुआ में याद रखिए। तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिए, सबसे बेहतर तरीका है। और आखिर में अपने इस छोटे भाई को याद रखिए। जय हिंद। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा ना? रज़ा भाई के लिए दुआ कीजिए और हो सके तो आप फिलिस्तीन के लिए भी थोड़ा सा मदद कर दीजिए। हम सब मिलके फिलिस्तीन के लिए मदद करते हैं। थैंक यू सो मच।